चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी जानकारी के मुताबिक लिंगू शहर में पिछले महीने 3 क्लोन बछड़े पैदा हुए। उनका वजन 120 पाउंड था और जन्म के समय वो 2.6 फीट लंबे थे। बछड़ों का आकार और त्वचा का रंग नॉर्मल पैटर्न वाली गायों के समान है। चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सुपर गाय प्रति वर्ष 18 टन दूध और अपने पूरे जीवन काल दौरान 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन करेगी। ये सुपर काऊ का उत्पादन होल्स्टीन फ्रीसियन नस्ल का उपयोग करके तैयार की गई है। चीन में करीब 60.06 लाख एचएफ गाय हैं, लेकिन हर 10,000 में से सिर्फ 5 ही ज्यादा दूध दे पाती हैं। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 23 जनवरी को सुपर काऊ 3 का क्लोन बनाया। दूध उत्पादन के लिए एचएफ गायों के कान की कोशिकाओं से 120 क्लोन फीटस तैयार किए गए, जिन्हें सरोगेट गाय के गर्भ में पाला गया। सुपर काऊ प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक जिन यापिंग ने कहा कि चीन विदेशी गायों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। शुरुआत में 1000 सुपर गायों की नस्ल पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 2 से 3 साल तक चलना है। ये सुपर गाय अमेरिकी गायों से 2 गुना दूध देने में सक्षम होगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि चीन दूध उत्पादन में आगे निकल जाएगा। चीनी सरकारी मीडिया में सुपर गाय की बढ़ चढ़ कर तारीफ हो रही है, यानी सरकार दूध उत्पादन बढ़ाकर देश में श्वेत क्रांति लाने का सपना देख रही है। ये केवल अच्छी नस्लों के प्रजनन और पीढ़ी दर पीढ़ी जानवरों के दूध उत्पादन गुणों में धीरे धीरे सुधार करके ही संभव है। लेकिन चीन को केवल क्लोन तकनीक से, जिसे विवादास्पद और नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है, उसी से आगे बढ़ना चाहता है। चीन के पास अच्छा दूध देने वाली गाय नहीं है, इसलिए वो इस तरह अपनी कसर को पूरा करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्ष दौरान चीन में दूध की मांग और खपत बढ़ गई है। एक जानकारी के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस महामारी के दौरान चीन के वैद्यों ने स्वास्थ्य के लिए दूध के सेवन पर बहुत जोर दिया है। इसके बाद दूध के प्रचार खूब चला, नए मिल्क फार्म तैयार करने की लाइन लग गई। ताज़ा दूध की मांग को पूरा करने के लिए आबादी के करीब डेयरी फार्म बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुराने डेयरी फार्म वहां गायों की संख्या को 2 से 3 गुना करने पर जोर दिया जा रहा है। शंघाई में एक डेयरी एंड फूड कंपनी फार्म और दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ा रही है। सरकार दूध और दूध के फायदों को बढ़ावा देने में लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उद्योग की मदद करने की कोशिश की जा रही है। अन्य देशों की तुलना में चीन में प्रति व्यक्ति दीर्घ दूध की खपत बहुत कम है। यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल के 2021 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति दीर्घ दूध की खपत 50 लीटर है, जबकि चीन की केवल 6.8 लीटर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन के पास एक बड़ा कंज्यूमर आधार और एक बड़ा बाजार है, जो डेयरी उद्योग के लिए अवसर खोलता है। दूध, जिसे भारत में डेली की जरूरत माना जाता है, चीन में आज भी तोहफे के रूप में दिया जाता है। ताज़ा दूध 1.50 से $1.65 यानी 125 से 140 रुपये लीटर में मिल रहा है। 240 ml के पाउच ज़्यादा बिकते हैं। दूध की व्यापक खपत इसकी संस्कृति का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन बदलते समय ने दूध की नदियां बहाने के लिए जल्दबाजी दिखा रही है। अनुमान है कि दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए चीन में कम से कम 10 लाख गायों की जरूरत है। 15 जून 2018 को चीन की नॉर्थ वेस्ट एंड एफ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हुजियांग ने स्टडी करने के बाद एक लेख प्रकाशित किया। येलो कैटल सहित चीन में 30 से 35 देशी नस्लें हैं, जिनमें से ज्यादातर बीफ ब्रीड की नस्लें हैं। वर्षों से चीन में गायों को पालने का उद्देश्य दूध से ज्यादा मांस के लिए रहा है। कुछ समय पहले चाइना दिल्ली में मीट प्रोडक्शन हुआक्सी नामक कैटल ब्रीड की एक प्रसिद्ध नस्ल पर जानकारी प्रकाशित हुई थी। चीन अब मीट ही नहीं बल्कि दूध उत्पादन हो सके ऐसी गायों में रुचि दिखा रहा है। शुरुआत में घर में डेयरी उत्पादों की मांग को पूरा करने के बाद एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच रही है। चीन को वर्षों से डेयरी पशुओं को विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। साल 2020 में चीन ने दूध उत्पादन के मकसद से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से 2 लाख बछड़े खरीदे। हालांकि चीन में पशु क्रूरता और हरासमेंट की खबरें सुनने के बाद ये देश अब सतर्क हो गए हैं। उसने चिली और उरुग्वे से कुछ गायों का इंपोर्ट भी किया, लेकिन दूध की मांग के सामने उत्पादन पर्याप्त नहीं है। दूध और पनीर की बढ़ती मांग के कारण चीन अपने डेयरी उत्पादों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने के लिए मजबूर है। यही कारण है कि क्लोन जैसी विवादास्पद और स्वीकार्य नहीं है ऐसी तकनीकों को अपनाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। चीन विवादास्पद वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए भी जाना जाता है। अन्य जानवरों के क्लोन पहले भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं। चीन में बड़ी संख्या में हॉलैंडर मूल की एचएफ गाय हैं। यदि प्रजनन पर जोर दिया जाए तो इस नस्ल में दूध उत्पादन के गुण अच्छे हो सकते हैं। क्लोन सुपर गायों के स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसको लेके भारतीय वैज्ञानिक भी चिंता जता रहे हैं। भारत में होल्स्टीन फ्रीसियन और देशी ब्रीड के संकरण से पैदा हुई संकर गायों ने दूध उत्पादन में वृद्धि की है। एनिमल साइंटिस्ट और एनिमल ब्रीडर्स और सरकारों द्वारा वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद पशुओं की आर्थिक विशेषताओं में धीरे धीरे सुधार हुआ है। पशुओं की जानलेवा बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। डेयरी उद्योग नई टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ रहा है। हमेशा कुछ नया आजमाने और अपनाने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें शॉर्टकट काम नहीं करते। चीन भूल गया है कि श्वेत क्रांति रातों रात नहीं आती।
विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का योगदान 24% है। दूध उत्पादन के मामले में चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि दुनिया में दूध उत्पादन में नंबर 1 भारत की तुलना में चीन काफी पीछे है। 2022 में चीन का रॉ मिल्क उत्पादन 40.06 मिलियन मैट्रिक टन था। वर्ष 2023 में 1.1 मिलियन मैट्रिक टन बढ़ने का अनुमान है। भारत की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020-21 तक दूध उत्पादन 209.96 मिलियन टन था। चीन अभी जितना दूध उत्पादन कर रहा है उतना भारत 90 के दशक में करता था। भारत में डेयरी उद्योग लगातार प्रगति कर रहा है। अर्थव्यवस्था और रोजगार के मामले में 8 करोड़ किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत के डेयरी उद्योग के उत्पादन का मूल्य 9.32 लाख करोड़ रुपए है। चीन और भारत दोनों ही बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों का अपने देश में एक बड़ा बाजार है, लेकिन दूध उत्पादन जैसे स्वास्थ्य से सीधे जुड़े उद्योग में न केवल प्रोडक्शन बल्कि टेक्निक और उत्पादन की गुणवत्ता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। 2050 तक चीन में दूध की खपत 2 गुनी से 3 गुनी हो सकती है। इसलिए पर्यावरणीय प्रभाव भी दुनिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।